बिहार में एनडीए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में यह फैसला लिया गया। अब इसको लेकर पार्टियों की अलग अलग राय है। 14 फरवरी को वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश आया था। उसके आलोक में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव महेंद्र प्रसाद यादव की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। अब हफ्ते में एक दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम का स्कूल में गाया जाना अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम ने क्रांतिकारियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा पुंज की तरह काम किया। बिहार के प्रत्येक स्कूल में सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम गाया जाएगा। जो लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे वैसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही भी होगी। निश्चित तौर पर बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। स्कूलों में जरूरत शिक्षकों की है जिनकी भारी कमी है। स्कूलों में ज़रूरत लाइब्रेरी की है जिनकी भारी कमी है। स्कूलों में ज़रूरत लेबोरेटरी की है जिसकी भारी कमी है। वंदे मातरम गा लेने से या कोई गाना गा लेने से अगर देशभक्त पैदा हो रहे होते ना तो ये सड़क पर कपार पर तिरंगा पोत के घूमने वाले देशभक्त होते, लफंदराई नहीं करते। देशभक्ति आचरण की चीज़ है, दिखावे की चीज़ नहीं है। बच्चों को ठीक से पढ़ा दीजिए, देशभक्त हो जाएंगे। पढ़ाइएगा नहीं, चाहिएगा भजन गवा के देशभक्त बना दे, कोई नहीं बनेगा। बिहार में शैक्षणिक वातावरण के बेहतर निर्माण की दिशा में, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में, हर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट शिक्षा का वातावरण का निर्माण हो, इस दिशा में सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एजेंडा की राजनीति को लागू करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच को उतारने के लिए सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वंदे मातरम मशहूर बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। साल 1882 में आए उनके उपन्यास आनंद मठ में ये गीत था। साल 1905 में बंग बंग आंदोलनों में ये अंग्रेजों के खिलाफ नारा बन गया। ये गीत भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। आजादी के बाद साल 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। वंदे मातरम सिर्फ आजादी का सबसे बड़ा कौमी तराना नहीं है, ये एक गीत है जिसमें देश को माँ के रूप में देखा गया है। इससे मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना का एहसास होता है। देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का ये गीत है। ये गीत गाकर देश से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है, इसलिए इसे स्कूलों में प्रार्थना में शामिल किया गया है। ये देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। सबसे पहले राजस्थान में स्कूल की प्रार्थना में वंदे मातरम शामिल हुआ। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वंदे मातरम स्कूलों की प्रार्थना में शामिल किया। यूपी में अगस्त 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी स्कूलों की प्रार्थना में वंदे मातरम को शामिल किया। इसी साल यानी 2017 में उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने स्कूलों में वंदे मातरम को जगह दी। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वंदे मातरम को स्कूलों में शामिल करने के विवाद के बाद इसे वैकल्पिक रखा गया है। वहीं इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके प्रति सम्मान दिखाना जरूरी है, लेकिन इसे गाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। बिहार के स्कूलों में राष्ट्रगीत गाए जाने को लेकर बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन किसे पता था कि इस पर भी राजनीतिक विवाद हो जाएगा। विपक्ष इस पर जमकर हमला कर रहा है। कह रहा है स्कूल की स्थिति हालत खराब है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पहले पढ़ाइए, खुद देशभक्त हो जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि देशभक्त और राष्ट्रगीत से कैसी नफरत। सवाल सीधा है, बिहार में कोई मुद्दा राजनीतिक अखाड़ा बन ही जाता है, लेकिन सवाल सीधा है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा राष्ट्रीय गीत से जुड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए स्ट्रेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, अब वंदे मातरम जरूरी किया गया है बिहार में। सियासत में भी हमने तो आशीष तिवारी को सुना, वो तो कह रहे हैं कि अब तो अगर गाने से और कहने से, प्रार्थना करने से हो जाए तब तो गुंडे मवाली भी देशभक्त हो जाएंगे। मतलब ये तो कांग्रेस पार्टी का एक अलग तर्क है। अमूमन आप किसी भी स्टोरी में आप देखते होंगे तो आशीष नाथ तिवारी का तर्क बहुत अजीब होता है। उनका मैं तर्क कभी कभी सुनता हूँ दीपक, तो मुझे हंसी भी आ जाती है, और कभी कभी अमूमन बहुत गंभीर बात उठाते हैं।
लेकिन आज जब ये आदेश जारी हुआ और जब हमने खबर बनाना शुरू किया, हमने बातचीत की, तो हमें पता चल गया था कि ये विवाद होगा। कांग्रेस इसे स्कूलों के पढ़ाई लिखाई से जोड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि संविधान कानून में कहाँ है लिखा हुआ कि आप किसी चीज़ को अनिवार्य करने जा रहे हैं। ड्रॉप आउट सुधारिए, मिड डे मील सुधारिए, बच्चे के पढ़ने लिखने की व्यवस्था सुधारिए। हजारों बच्चे अभी भी रोड के किनारे पढ़ते हैं, पेड़ में के नीचे पढ़ते हैं, वहाँ बिल्डिंग नहीं है, उसे सुधारिए, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि यह जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं कर सकते, लेकिन सम्मान दिखा सकते हैं। सरकार का यह कहना है कि यह सम्मान दिखाने में एक बड़ा कदम है। और स्वाभाविक बात है दीपक कि राष्ट्रगीत से असम्मान कैसा असम्मान। और अगर पूरे प्रकरण को देखेंगे, और मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ अपने चैनल का, और मेरा भी यही मानना है कि देश जहाँ है खड़ा उसके पीछे ही सब कुछ रहना चाहिए, चाहे वो धर्म हो चाहे कोई भी चीज हो। पहले देश उसके बाद कुछ। तो देश अगर राष्ट्रगीत अगर हम लोग गा रहे हैं तो इस देश के नागरिक, इसमें कोई बुरी बात है वो ही नहीं सकती। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, इसे अनिवार्य क्यों किया गया? आप छोड़ दीजिए ना, जिनको गाना होगा गाएंगे, घर पर गाएंगे, सड़क पर गाएंगे, स्कूल में गाएंगे, कॉलेज में गाएंगे। आपने सरकारी आदेश क्यों निकाला? इस पर उनको आपत्ति है। लेकिन सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय भी है। बिल्कुल। सवाल बहुत सिंपल समझिए दीपक, इस पर राजनीतिक होनी तय थी। जैसे ही आदेश मेरे हाथ में आए, हमने खबरें बनाई, हमने अब आप समझिए कि जनता दल ने इस पर प्रतिक्रिया ही नहीं दिया, प्रतिक्रिया दिया ही नहीं जेडीयू ने इस पर। आप समझ जाइए, चूंकि जेडीयू का एक बीच के रास्ते पे चलती है वो। अच्छा, एक चीज और माना जाए मरहूम जी, जैसे कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार में सियासत भी इधर उधर अभी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या बीजेपी की आने की जो कवायद है और जो अब सत्ता का जो सिंहासन पे बीजेपी का कोई नेता सीएम के तौर पर बैठेगा, उसकी भनक है ये डिसीजन? हाँ, निश्चित तौर पर यह हो सकता है, उसकी भनक हो सकती है। और ये चूंकि बीजेपी के पास सत्ता जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे दें, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, तब तक बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। तो ये उसकी झलक हो सकती है, यह झलक हो सकती है। मैं एक दो लाइन में अपनी बात खत्म कर दूंगा। विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान किसका नहीं है। हाँ। लेकिन आदेश जारी करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, आपने आदेश जारी करके ये फरमान कर दिया। तुगलकी, विपक्ष इसे तुगलकी फरमान अपना रहा है। बिल्कुल। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि देश के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, सबसे अहम है, अगर इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बातचीत काफ़ी लंबी चली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। अगर इस मसले को लेकर मेरे ख्याल से कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का हो जाएगा, कोई भी जाएगा तो सत्ता पक्ष कहेगी देखिए ये तो देश विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रगीत का वो कर रहे हैं। अगर कोर्ट में मामला जाती है और सरकार के खिलाफ कहा जाता है कि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा है, अनिवार्य नहीं किया जा सकता, तो ये बिहार सरकार क्यों कर रही है, तो वहाँ पर फिर ये नियम बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा ना कि कानूनी तौर पर आप इसे अनिवार्य नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन आपको पता है बीजेपी की एक अलग राजनीति है देश में, कांग्रेस की अलग राजनीति है। विपक्ष अलग मुद्दे पर राजनीति करता है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी समाज को बांट के चलती है, बीजेपी कहता है सबका साथ सबका विकास। तो इन मुद्दों पर जो इतना बड़ा बवाल फंसा, उसके पीछे एक ही तर्क है। विपक्ष इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है कि आप राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं क्यों आप कह रहे हैं गाने के लिए, उसका नहीं कह रहा है कि ये फरमान तुगलकी है, आप आदेश क्यों निकाल रहे हैं। विपक्ष को इस बात से नाराजगी है। लेकिन अब सरकार आ रही है, अपने बिल्कुल सही सवाल, सरकार आ रही है, विपक्ष इसको लेकर के उबाला हुआ है। क्योंकि बीजेपी की सरकार आ रही है तो इस तरह के
मामले आएंगे। 4 दिन पहले एक बीजेपी के एमएलए ने कहा सरकार आने दिए, धर्मांतर कानून हम लाने जा रहे हैं। तो विपक्ष यही कह रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, आगे आगे फिल्म देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार निकल रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो सबको लेके चलते थे, कोई भी विवादास्पद मुद्दा हुआ आज तक नीतीश कुमार उसे छुआ नहीं। इसी विधानसभा में धर्मांतरण कानून लाने के लिए मुझे याद है, मैं पिछले 20-22 साल से हूँ, लगभग 100 बार बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठा चुकी है विधानसभा के अंदर, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सुनते ही नहीं थे, कहा कुछ नहीं। जनसंख्या कानून रोको कानून को लेकर के विपक्ष ने कई बार, बीजेपी ने कई बार सवाल उठाए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो यही विपक्ष का कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार जा रहे हैं, बीजेपी आ रही है, ये इसकी झलक है, ट्रेलर है, आगे आगे फिल्म बाकी है। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, जनगणमन को सुप्रीम कोर्ट ने गाना जरूरी बताया, लेकिन वंदे मातरम को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे अनिवार्य किया। अब देखना होगा आने वाले समय में इस पर सियासत किस तरीके से होती है।